अरे कहाँ रहेगी यार? बस आ ही रही हूँ यार, अपने पति को खाना दे रही थी, उसमें टाइम लग गया। यार जल्दी करो, मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ रही हूँ, टेंशन ना लो, जल्दी आ रही हूँ। हिमांशी, कहाँ जा रही हो? वो मेरी दोस्त है ना प्रिया, उसकी बर्थडे पार्टी है। अचानक से प्लान बन गया तो बस वहीं जा रही हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ, वो अचानक से प्लान बना अभी, तो मैं शायद जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गई। ओके, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि अचानक ऐसे बर्थडे का प्लान बन गया, बट बता कर जाओ ना मुझको कि कहाँ जा रही हो और कब तक वापस आओगी? शाम तक ही आऊँगी यार। वो एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बस इसीलिए। ओके फाइन, ठीक है। आते वक्त ना मेरे लिए केक लेते आना बर्थडे का, ठीक है? ओके ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाय बेबी। हाय बेबी। अरे यार मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुमने इतना टाइम लगा दिया। हाँ यार, वो बताया था ना तुम्हें, अपने पति के लिए खाना दे रही थी, बस इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो अब जल्दी, वैसे ही पहले ही लेट है। हाँ चलो ना। आ गई तुम? हाँ काफ़ी टाइम लगा दिया। हाँ, वो थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली बर्थडे पार्टी में बहुत सारे दोस्त आए थे, स्कूल के भी आए थे, तो उन सभी से भारी भारी मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। चलो अच्छा हुआ तुम आई तो सही, यहाँ तो इंतज़ार करते करते पूरा दिन बीत गया। तुम खाली हाथ नज़र आ रही हो, मेरे लिए केक लेकर नहीं आई? ओह शिट, मैं आपका केक लाना तो भूल ही गई। आई एम रियली सॉरी। क्या यार तुम भी, तुमको बताया था ना मैंने कि मुझे केक कितना पसंद है, और तुम देखो तो खाली हाथ आ गई। तुमको तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये नहीं कि पति के लिए केक लेते चलूँ। वैसे कौन कौन आया था तुम्हारी वो दोस्त प्रिया के बर्थडे में? हाँ, वो बताया तो, पार्टी में स्कूल के दोस्त भी आए थे, कॉलेज के दोस्त भी आए थे, तो सभी से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत एंजॉय किया। रही केक की बात, तो मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ ऑनलाइन, बताओ कौन सा खाओगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो सही है, मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट तुमने एंजॉय तो किया, दोस्तों से मिली, रील्स बनाई होगी तुमने, फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी। हाँ, रील्स तो बनाई है, फ़ोटोज़ भी क्लिक की है। मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी देखूँ तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हें कैसे कैसे पिक्चर्स क्लिक की है तुमने। शो मी। दरअसल वो मेरे फ़ोन में नहीं है। मेरे फ़ोन का तो कैमरा ख़राब हो गया था थोड़ा, तो वो प्रिया के फ़ोन में ही है सारी फ़ोटोज़, रील्स उसी के पास है। मैं मांग लूँगी उससे, फिर दिखाती हूँ। अरे यार, खैर छोड़ो। अब प्रिया का फ़ोन आ रहा है, उठाओ फ़ोन। कोई बात नहीं, मैं प्रिया से बाद में बात कर लूँगी ना, मैं अभी तो आपसे बात कर रही हूँ ना। उठा लो, बात कर लो, शायद वो पूछने के लिए फ़ोन कर रही होगी कि तुम घर ठीक से पहुंची कि नहीं पहुंची। दोस्त है तुम्हारी, कर लो बात। हेलो। हेलो हिमांशी, तुम पहुँच गई घर? हाँ प्रिया, मैं पहुँच गई घर। तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ? और वैसे तुम्हारा पति है कहाँ? और कहीं उसे शक तो नहीं हुआ कि तुम बर्थडे पार्टी में नहीं मेरे साथ थी? हाँ, ये मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, बस थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे, क्योंकि जब मैं तेरे पास पार्टी में आ रही थी ना, तब इन्होंने कहा था कि प्रिया के बर्थडे का केक लेकर आना। मैं जल्दबाजी में केक लाना ही भूल गई, तूने भी याद नहीं दिलाया, तो बस उसी बात से थोड़े से नाराज़ हैं, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मान जाएंगे। चलो ठीक है। और वैसे भी ना यार, तुम्हारा पति ना बहुत बेवकूफ़ है। उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बीवी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। और हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, उसे हमारे बारे में बताना। ये मेरा फ़ोन आपके फ़ोन में कनेक्टेड है क्या?
नहीं, तो फिर ये मेरे पास तो किसी अजय का फ़ोन आया था। तुम्हारे पास तो तुम्हारी दोस्त प्रिया ने फ़ोन किया था ना। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी दोस्त और मेरा दोस्त दोनों की आवाज़ सेम है? तुम्हारी प्रिया मर्दों की आवाज़ में बात करती है क्या? नहीं नहीं, वो प्रिया का भाई था। वो दरअसल फ़ोन पे ना प्रिया के नंबर से प्रिया का भाई बात कर रहा था। अरे बेवकूफ़, अब तो सच बोल दे। क्यों पागल बना रही है मुझे? इतने दिनों से पागल बनाया और आज जब तुम पकड़ी गई हो तब भी ये नहीं कि सच कबूल कर लूं। I'm really sorry यार। चुप। सॉरी, बेवकूफ़ कहीं की। पर आपको इसके बारे में मालूम कैसे चला? कैसे मालूम चला? हिमांशी, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, फ़ोन उठाओ। हिमांशी, अरे यार तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। कौन इतनी रात को? प्रिया इतनी रात को ये क्यों फ़ोन कर रही है? हिमांशी, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, शायद कोई इमरजेंसी होगी। अजय? हिमांशी, मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड बताना। मेरे फ़ोन का पासवर्ड? एक्चुअली मेरा ना रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मुझे तुम्हारे फ़ोन से अपने फ़ोन को रिचार्ज करना है। 0022। सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए चाय बना दो ना। ठीक है, तुम जाओ, मैं बना दूँगा। अब मालूम चलेगा कि रात को इसको कौन फ़ोन करता है और ये किससे बातें करती रहती है। कौन है ये प्रिया? देखिए, मैं आपको सब बताने वाली थी, सच सच। दरअसल ये बस मेरा एक दोस्त है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस। अच्छा, अगर मैं तुम पे शक नहीं करता तो तुम्हारा सच तो कहीं मेरे सामने आता ही नहीं। तुम अपनी झूठ की बुनियाद पे मुझे खोखला बनाती रहती, मेरे साथ धोखा करती रहती। हिमांशी, अगर मुझे तुम पे शक नहीं होता फिर तो तुम अपनी इस झूठ की बुनियाद पे सच्चाई को छुपा लेती। तुम ऐसे ही मुझको धोखा देती रहती जैसे आज तक देते आ रही हो। मैं तो बेवकूफ़ था जो तुम्हारी हर बात मान लेता था, तुम पे इतना भरोसा करता था। मगर तुमने क्या किया? मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। जवाब दो, अभी तक इस झूठ की बुनियाद पे तुम अपना सच दबाते हुए आई हो ना? जवाब क्यों नहीं देती अब? देखो, मैं सब कुछ सच सच बताने वाली थी आपको। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको चीट करके गलत किया, पर मैं खुद उसकी बातों में आ गई थी। मैं मानती हूँ कि मैं बहक गई थी, पर मैं जल्दी आपको सब कुछ बताने वाली थी। बताने से पहले ही आपको पता चल गया। बस हो गया तुम्हारा। तुमको जो बोलना था तुमने बोल दिया और मुझको जो सुनना था मैंने सुन लिया। अब चुपचाप अपनी बकवास बंद करो, अपना सामान उठा के निकलो यहाँ से। मैं निकलूं? आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, बस मैं बहक गई थी। जस्ट कीप क्वाइट। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है अब। मैं तुम्हारा बैग ऑलरेडी पैक कर चुका हूँ। अपने कमरे में जाओ, अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। और जिंदगी में दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, गलत किया है, लेकिन मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं नहीं करूँगी दोबारा ऐसा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर से मत निकालो। इतना कुछ होने के बावजूद तुम मुझे सफाई दे रही हो। अगर मुझको सच मालूम नहीं चलता तो तुम तो ना जाने कितने समय तक मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं उसे ब्लॉक कर दूँगी, उसकी तरफ देखूँगी भी नहीं। आप प्लीज़ मुझे तलाक देने की बातें मत करो, प्लीज़। मैं कहाँ जाऊँगी आपके बिना? प्लीज़ मुझे वापस रख लो, मुझे अपना लो प्लीज़। क्या ठीक करोगी तुम? तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम सब कुछ ठीक कर दोगी? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हें ब्लॉक करना है करो, नहीं करना मत करो।
उसके साथ रहना है, साथ रहो, भागना है भाग जाओ, मगर तुम्हारी कोई भी जगह मेरे घर में नहीं है। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, पुलिस को बुलाऊं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, तुमसे मेरी मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। अब जाओ मेरे घर से। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो, मुझे तलाक मत दो। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ब्लॉक कर दूंगी उसको, मैं नहीं बात करूंगी उससे। हिमांशी, आई सेड लीव। अरे यार, इसका फ़ोन फिर से आ गया। अब ये फालतू की टेंशन देगी। रुक भाई। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सुनो, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। हम दोनों का यही प्लान था ना कि मैं अपने पति से तलाक ले लूँ और अपने पति से अलग हो जाऊँ। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करके एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए। तो चलो, मैं रेडी हूँ, मुझे आ जाओ लेने। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं तुमसे शादी करूँगा? अरे तू तो मेरे लिए सिर्फ टाइम पास थी। अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं टाइम पास? हाँ टाइम पास थी। और हाँ, आज के बाद है ना मेरे पास कॉल या मैसेज कुछ भी मत करना। मैं तुझे हर जगह से ब्लॉक कर रहा हूँ। पर मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया यार। प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। ये मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मैं तुझसे शादी कर रहा हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे ली? तुम मेरे लिए सिर्फ टाइम पास हो। आज के बाद मेरे पास कॉल व्हाट्सअप कुछ भी मत करना। वैसे भी मैं तुझे हर जगह से ब्लॉक कर रहा हूँ। रखो फोन। नहीं, हेलो हेलो, मेरी बात हेलो।